हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 फ्रॉम टी एस गेरेवाल्स टेक्स्ट बुक 2024 एडिशन, वॉल्यूम 1, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, चैप्टर 4, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हम पढ़ रहे हैं रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के बारे में पहले, क्योंकि नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है और फर्म के बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व्स हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस भी है, जो कि पिछले पीरियड को बिलोंग करता है जब नया पार्टनर था ही नहीं। ऐसे में जो भी रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस हैं उसे हमें क्लोज करना होगा कंपलसरीली, और उन्हें हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। रिजर्व्स तो एक लायबिलिटी है जो कि क्रेडिट बैलेंस शो करता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है ये डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। अगर डेबिट बैलेंस है तो वो एक लॉस है, वो एसेट के तरफ शो होता है बैलेंस शीट में, लेकिन अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो एक लायबिलिटी है और वो प्रॉफिट है। तो दोनों ही केस में, इनफैक्ट तीनों ही केस में, हम इन बैलेंसेस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ना कि सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में। फाइन। और फिर हमें यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, फर्म का नियम कानून सब बदल रहा है नया पार्टनर आने के कारण, इसलिए एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रिवैल्यू भी किया जाएगा। तो इस रिवैल्यूएशन में या तो प्रॉफिट हो सकता है या लॉस, तो उसे भी हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे। ये किस तरीके से किया जाएगा हम इस वीडियो में इसी बात को समझेंगे। और रिवैल्यूएशन और रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड पिछले चैप्टर्स में भी बहुत चीज़ें डिस्कस हुई हैं, तो आप उसके लिए पिछले वीडियोस को भी देख सकते हैं। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 49। Ram and Shyam were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. Mohan was admitted for 1/3 share in the profits. On the date of Mohan's admission, the balance sheet of Ram and Shyam showed general reserve of rupees 2,50,000 and a credit balance of rupees 50,000 in profit and loss account. Pass necessary journal entries on the treatment of these items on Mohan's admission. Now, मोहन का एडमिशन हो रहा है फर्म में, और बैलेंस शीट में राम और श्याम के बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है 2,50,000 का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 50,000 का। दोनों ही क्रेडिट बैलेंसेस है, तो इसे हमें डेबिट करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे ओल्ड रेशियो में। नए पार्टनर का इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उससे कुछ भी अमाउंट हमें नहीं देना है। सॉल्यूशन 49, जनरल रिजर्व को हम डेबिट करेंगे। $2,50,000 ये जनरल रिजर्व है, जो कि पिछले सालों के प्रॉफिट से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बचा करके ये बनाया गया है। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। ये फर्म फाइनेंशियल वर्सेट हेल्प के लिए, फ्यूचर में जो होने वाले फाइनेंशियल क्राइसिस है उसके लिए फर्म बना करके रखता है। और उसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस है, जिसे हम डेबिट करके क्लोज करेंगे, और ये 50,000 रुपीज़ का है। इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे राम और श्याम को। सो टू राम्स कैपिटल अकाउंट एंड टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट। और इनका ओल्ड रेशियो है 2:1। सो 3 लाख बन रहा है यहाँ। 3 लाख को 2:1 में ब्रेक करेंगे तो 2 लाख रुपीज़ राम को एंड 1 लाख रुपीज़ श्याम। Being amount transferred in old ratio, that is 2:1. Now let us see the next question. Question number 50. X and Y are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. On 1st April 2024, they admit Z as a partner for 1/5 share in profits.
On that date, there was a balance of rupees 1,50,000 in general reserve and a debit balance of rupees 20,000 in profit and loss account of the firm. Pass necessary journal entries regarding adjustment of reserve and accumulated profits and losses. नाउ यहाँ जनरल रिजर्व जो है वो तो क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया है, तो हम दोनों को अलग अलग जर्नल एंट्री करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिवर्स एंट्री होगी एक दूसरे का, जनरल रिजर्व का अलग एंट्री होगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अलग एंट्री होगा, लेकिन आप चाहे तो दोनों को कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं, वो गलत नहीं है, वो भी सही है। सो जनरल रिजर्व को क्लोज करते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, जनरल रिजर्व में अमाउंट है रुपीज 1,50,000 का, टू एक्स कैपिटल अकाउंट and to Y's capital account. और इनका ओल्ड रेशियो है 3:2, सो 90,000 is to 60,000. Being general reserve transferred in old ratio, that is 3:2. लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो उसे हम क्रेडिट करेंगे और डेबिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाइस कैपिटल अकाउंट भी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है रुपीज 20,000। 20,000 को भी हम ओल्ड रेशियो में देंगे, आएगा 12,000 रुपीज एंड 8,000 रुपीज। बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड इन ओल्ड रेशियो, दैट इज 3:2। सो दिस इज द सॉल्यूशन। आप चाहें तो इन दोनों एंट्रीज को एक साथ ज्वाइन करके भी एंट्री कर सकते हैं, और ये एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइस कैपिटल अकाउंट। 1,50,000 में से 20,000 तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गया, और रिमेनिंग 1,30,000 को हमने बांट दिया। सो एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में वही असर होगा जो ऊपर के दो जर्नल एंट्री में हुआ है। आप यहाँ भी देखिए कि इनको एक बार डेबिट किया गया है और एक बार क्रेडिट किया गया है, डेबिट और क्रेडिट किया गया है। तो 90,000 से क्रेडिट और 12,000 से डेबिट, तो 90 में से 12 तो 78 ही हुआ एक्स का, तो यहाँ देखिए एक्स का 78। उसी तरीके से वाई को देखिए, 60,000 से डेबिट हुआ है एंड 8,000 से क्रेडिट हुआ है, तो इन दोनों ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, आएगा 52। सो वाई का कैपिटल अकाउंट 52। सो आप ये वाली एंट्री करेंगे तो भी सही है, और ऊपर की दो एंट्री अलग अलग कर रहे हैं तो भी सही है। सो ये आपका चॉइस है, आपको अगर समय कम है या समय बचाना है तो आप ये एंट्री भी कर सकते हैं। Now let us discuss question number 51A. An extract of the balance sheet of Murari and Vohra sharing profits and losses in the ratio of 3:2 was as under. So यहाँ एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है बैलेंस शीट का। एक्सट्रैक्ट का मतलब है कि ये कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, इसमें से कुछ आइटम्स को ही यहाँ पर दिखाया गया है। ऐसे बैलेंस शीट को आइटम्स जब दिखाए जाते हैं तो उसे हम बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट कहते हैं। जनरल रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटीज की तरफ है, और कुछ एसेट्स हैं जो है इन्वेस्टमेंट्स जिसका मार्केट वैल्यू 1,14,000 है और बुक वैल्यू 1,20,000 है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर जो कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ₹6,000 का है। A new partner Krishna was admitted for 1/5 share of profits. A claim on account of workmen compensation reserve is estimated for ₹900. Pass the necessary journal entries to adjust accumulated profits and losses.
जर्नल एंट्रीज मतलब प्लूरल है यहाँ, तो हमें एक से ज़्यादा जर्नल एंट्री करना है रिलेटेड टू दिस। और यहाँ जितने भी आइटम्स दिए हुए हैं वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं। इन सब को हमें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज करना है। लेकिन आप प्रोविडेंट फंड को कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। प्रोविडेंट फंड को वैसा ही छोड़ दीजिए, कभी भी उसे आप पार्टनर्स को नहीं बांटेंगे, क्योंकि ये पार्टनर्स को का है ही नहीं, ये एम्प्लॉयज का है। फाइन। और इन्वेस्टमेंट्स जो है ये एक एसेट है। ये यहाँ इसलिए दिखाया हुआ है क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो इसे हमें बांटना नहीं है, परंतु इस इंफॉर्मेशन को यूज करके इस रिजर्व को ठिकाने लगाना है, मतलब इस रिजर्व को भी क्लोज करना है। फाइन। सो ये सारे क्रेडिट बैलेंसेस हैं। और यहाँ जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है जो कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये डेबिट बैलेंस है, तो इसे हम क्रेडिट करके क्लोज करेंगे। और इन सारे रिजर्व्स को हम डेबिट करके क्लोज करेंगे। और ट्रांसफर कहाँ करेंगे? मुरारी और वोहरा के कैपिटल अकाउंट। So we will close all the reserves or accumulated profits and losses. जो कुछ भी क्रेडिट बैलेंसेस हैं, जो कुछ भी लाइबिलिटीज की तरफ लिखे हैं, उसे हमें डेबिट करना है। सो जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कर दीजिए ₹30,000 से। देन कॉन्टिंजेंसी रिजर्व भी है, मतलब संभाव्य दायित्व। मतलब कुछ रिजर्व्स ऐसे बनाए गए हैं जो कॉन्टिंजेंसी आइटम्स के लिए है, मतलब ये हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, ऐसे कुछ परिस्थितियां बन जाती हैं, उनके लिए कॉन्टिंजेंसी रिजर्व बनाया गया है। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस भी है, तो उसे भी डेबिट कर दीजिए ₹18,000 से। फिर है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी हम क्लोज करेंगे। ये है ₹9,000 का। फिर है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये है ₹7,200 का। ओके। सारे क्रेडिट बैलेंसेस को हमने डेबिट कर दिया, अब इसे क्लोज करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में तो कुछ है, तो क्या है? इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ₹6,000 कम हो गया है, 1,20,000 से कम होकर के 1,14,000 हो गया है। सो इन्वेस्टमेंट में 9,000 है, तो हम ₹6,000 एडजस्ट कर सकते हैं। सो ₹6,000 चला गया, बाकी का जो 3,000 है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। उसी तरीके से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 7,200 के लिए है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि एक क्लेम है ₹900 का। सो हम ये क्लेम एक्सेप्ट किए हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में क्लेम है 900 का, तो ये तो हम नया लायबिलिटी बना दिए, है ना। ये इन्वेस्टमेंट को हमने कम कर दिया और एक नई लायबिलिटी बन गई है जो कि बाद में पेमेंट होगी। फाइन। अब जो इन दोनों अमाउंट का डिफरेंस है, टोटल डेबिट का और टोटल क्रेडिट को जो डिफरेंस अमाउंट है, वो हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और पार्टनर कौन है? मुरारी और वोहरा। सो टू मुरारी कैपिटल अकाउंट एंड टू वोहरा। इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम ट्रांसफर करेंगे। और टोटल ऑफ दिस अमाउंट माइनस टोटल ऑफ दिस अमाउंट है 60,000। बैलेंसिंग अमाउंट आता है 60,000 को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:2 में देंगे। फाइन। सो 60,000 डिवाइडेड बाई 5 इज 12,000, 36,000 एंड 24,000। दिस इज द बैलेंसिंग अमाउंट, बैलेंसिंग फिगर है ये।
सो हमने इसे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में दे दिया। अब एसेट्स के तरफ देखेंगे तो आपको मिलेगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। फाइन, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को भी हम ट्रांसफर कर देते हैं। वो एक क्रेडिट डेबिट बैलेंस है और उसे हम क्रेडिट करेंगे, तो ट्रांसफर किस में होगा? मुरारी और बोहरा। मुरारीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बोहराज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक्सपेंडिचर। ये एक तरीके का प्रीपेड एक्सपेंडिचर है और हैवी इन्वेस्टमेंट होता है एडवर्टीजमेंट में, जिसका रिजल्ट या जिसका एडवांटेज फर्म को आने वाले कुछ सालों तक होता रहता है। तो एक ही साल में इतना सारा इतना बड़ा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर किया गया है जिसका फायदा फर्म को आने वाले सालों में होगा, तो ये एक तरीके का एसेट है। ये आप समझ लीजिए कि एक बड़ी अमाउंट का प्रीपेड एक्सपेंडिचर है और इसलिए हम इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, क्योंकि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जो है, एडवर्टीजमेंट जो है वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, और ये डिफर्ड इसलिए है बिकॉज इट इज स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कुछ सालों तक के लिए हमें काम में लेना है इसी खर्चे का। और ये अमाउंट है रुपीज हाउ मच? 6,000। 6,000 को बांट दीजिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:2, सो डिवाइडेड बाई 12, 3600 एंड 2400। बीइंग ट्रांसफर्ड इन ओल्ड रेशियो। नाउ इस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को आप यहाँ क्रेडिट में लिख देते तो भी सही था, और ये अमाउंट 6,000 रुपीज से कम हो जाता, 54,000 रुपीज ही मुरारी और बोहरा को बांटा जाता, तो भी एक सही सोल्यूशन है। जरूरी नहीं है कि आप इसको 2 एंट्रीज में करें। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 51B। A, B, and C were partners sharing profits and losses in the ratio of 6:3:1. They take D into partnership with effect from 1st April 2024. The new profit sharing ratio between A, B, C, and D will be 3:3:3:1. They also decide to record the effect of the following without affecting their book values by passing an adjustment entry. फाइन, इसका मतलब ये है कि हमें इन अकाउंट्स को क्लोज नहीं करना है, लेकिन इसका असर हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करना है। मतलब ये जितने भी डेबिट क्रेडिट बैलेंस दिखाई दे रहे हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, उन्हें हम रिवर्स करके क्लोज नहीं करेंगे। मतलब ये न्यू बैलेंस शीट में भी दिखाई देंगे, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो हमें पार्टनर्स को देना है। और क्या क्या है यहाँ? जनरल रिजर्व 1,50,000, कॉन्टिजेंसी रिजर्व ₹60,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 90,000 एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो कि डेबिट बैलेंस है ₹1,20,000 का। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री थ्रू द पार्टनर्स करेंट अकाउंट, और हमें पार्टनर्स करेंट अकाउंट के थ्रू एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। तो देखिए यहाँ क्या है कि जनरल रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब जो है वो क्रेडिट बैलेंस है। यहाँ से यहाँ तक ये कौन से बैलेंसेस है? क्रेडिट बैलेंस है। और ये क्या है? ये एक डेबिट बैलेंस है। तो आप इन सबको ऐड कीजिए और इसको माइनस कीजिए। तीनों फिगर को ऐड करके फोर्थ फिगर को माइनस करेंगे तो आएगा आपके पास क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹1,80,000। फाइन, क्योंकि क्रेडिट वाला अमाउंट ज्यादा है, डेबिट वाला अमाउंट कम है। देखिए 1,20,000 है और यहाँ अमाउंट ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1,80,000। दोनों को माइनस करने से तो ये अमाउंट से ही हमें इस अमाउंट को यूज करके ही हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, और उस एडजस्टमेंट एंट्री के लिए हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। यहाँ दोनों रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। तो ये जो एडजस्टमेंट एंट्री पास होती है ये सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के ऊपर ही आधारित होती है। सो सॉल्यूशन 51 का बी। हमारे पास 3 पार्टनर थे ए, बी और सी, और इनका रेशियो था 6:3:1। अभी एक नया पार्टनर भी आ गया, A:B:C:D इज इक्वल टू हाउ मच? 3:3:3:1। नाउ देखिए
यहाँ जो ओल्ड रेशियो है वो रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ, मतलब हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये हम बहुत बार कैलकुलेट कर चुके हैं पिछले वीडियोस में भी। देयर आर सो मेनी वीडियोस विच आर डेडिकेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। एंड नाउ ए के लिए ओल्ड रेशियो क्या है 6/10 माइनस न्यू रेशियो क्या है 3/10। वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। 3/10 का सेक्रीफाइस हो गया, और फिर बी का 3/10 माइनस 3/10, तो ये हो गया 0, मतलब नो सेक्रीफाइस नो गेन। सी का क्या हुआ भाई 1/10 माइनस 3/10, तो ये हो गया -2/10। फाइन। अब सेक्रीफाइस और ये गेन हो गया, मतलब यहाँ ये गेन हो गया, तो सेक्रीफाइस और गेन बराबर तो नहीं है, क्योंकि हम डी को भी ले लेते हैं पिक्चर में। तो ओल्ड रेशियो डी का 0 है, -1/10, तो यहाँ हो गया -1/10। सो जितना गेन है ये भी गेन कर रहा है, क्योंकि न्यू पार्टनर तो गेन ही करेगा। जितना गेन हो रहा है उतना ही सेक्रीफाइस हो रहा है। सो करना क्या है फिर इसका। अब हमें पता है कि हमारे पास एक क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹1,80,000 है। फाइन। इसी 1,80,000 को हमको इनसे मल्टीप्लाई करना है। फाइन। तो एक दूसरा अमाउंट आ जाएगा, और जो सेक्रीफाइस किया है उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, और जो गेन किए हैं उनके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। और यहाँ पर तो हमें करंट अकाउंट के थ्रू करना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो हम करंट अकाउंट्स को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे, और अमाउंट क्या रहेगा रेशियो इंटू 1,80,000, रेशियो इंटू 1,80,000। So let us pass one single adjusting entry for this. So journal entry है, journal entry पास करेंगे। हमें सी और डी के करंट अकाउंट को डेबिट करना है। सो सीज करंट अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि करंट अकाउंट के थ्रू करना है, इसलिए ऐसा करना है, नहीं तो कैपिटल अकाउंट में लिखते। अमाउंट क्या लिखना है 1,80,000 इंटू सी का गेन कितना है 2/10, सो ये हो गया 36,000, और डी का 1,80,000 इंटू 1/10, ये हो गया 18,000, और 2 एस करंट अकाउंट, यहां भी 1,80,000 इंटू 3/10, क्योंकि ए ने इतना ही गेन सेक्रीफाइस किया है, यह हो गया 54,000। यही वो एडजस्टिंग एंट्री है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। So this is the solution for question number 51B. So I believe that you have watched the full video and heard the explanation and got the concept very well. Despite this, if you are having any doubt, then please put it in the comment section. And do recommend this channel to your friends so that they can also study from the comfort of their house. Please do let me know in the comment section the city from where you are watching this video. Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. Thank you so much for watching this video.